रात्रि का समय बहुत अमूल्य होता है। उस रात्रि के संपूर्ण समय की चोरी निद्रा देवी कर लेती है। निद्रया ह्रियते नक्तम, नक्तम निद्रया ह्रियते। निद्रा के द्वारा रात्रि के काल की चोरी कर ली जाती है। सोते सोते रात व्यतीत हो जाती है और लोग क्या कहते हैं, रात्रि को 9-10 बजे सो गए और सवेरे 6-7 बजे उठे और फिर कहते अरे आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। अरे भले आदमी, सवेरा जल्दी हो गया। रात के समय पर रात हुई, सवेरे के समय पर सवेरा हुआ। 1 मिनट घटती बढ़ती नहीं है काल की सीमा। तुम इतने प्रमादी हो चुके हो कि 7-8 घंटे तक मुर्दे के जैसे बिस्तर पर पड़े रहने पर भी तुम्हारा आलस्य, प्रमाद, तंद्रा दूर नहीं हुई और तुम कहते हो कि आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। आध्यात्मिक उन्नति यदि किसी व्यक्ति को चाहिए तो उसका पहला नियम है ब्रह्म वेला में शय्या त्याग। आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो कम से कम 4 बजे तो हर हालत में बिस्तर छोड़ दो, आसन छोड़ दो, स्नान आदि में चले जाओ। और आगे सुनो, भौतिक सुख समृद्धि भी चाहिए तो भी 4 बजे उठना सीखो। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। दैवी संपत्ति की प्राप्ति के लिए आपको ब्रह्म वेला में जगना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे कि हमने तो दिन चढ़े तक सोने वाले, 9-10 बजे तक सोने वाले लोग भी धनी मानी देखे हैं। वो धनी मानी है अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर वे आसुरी संपत्ति वाले हैं। क्या आप भी आसुरी संपत्ति वाले बनना चाहते हैं? इसलिए मनुष्य अपने जीवन में यदि अभ्युदय चाहता हो, उन्नति चाहता हो, तो ठीक 4 बजे उठना आसन से आरंभ कर दे। प्रायः सोने वाले लोग रात्रि में 3-4 बजे के बीच एक बार उन्हें लघुशंका लगती है। प्रायः ऐसा होता है, शरीर की प्रक्रिया है। शरीर की अवस्था अधिक होने लग जाती है तो वेग रोकना कठिन होता है, तो लोग जाते लघुशंका, फिर आके लेट जाते हैं। और अवस्था शरीर की अधिक नहीं होती है, कम होती है, वेग रोकने की क्षमता होती है, तो लघुशंका लगी रहती है, फिर भी पड़े रहते हैं, आलस के मारे लघुशंका करने नहीं जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है, वो लघुशंका का वेग नहीं है, वो प्रकृति का अलार्म है। वो भगवान जगाते हैं कि भाई तुम उठोगे, लघुशंका के लिए उठोगे तो उठ ही जाओ, अब सो मत, अब सोने का समय नहीं है, अब स्नान ध्यान करके भजन में लग जाओ। लेकिन हम ईश्वरीय संदेश को नहीं मानते हैं। सूर्योदय तक सोने की बात बहुत ही खराब है। साधक कथनचित सूर्योदय तक सो जाए तो उसे पश्चाताप करना चाहिए, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। पूरे दिन केवल जल पी करके रहे और भगवान से प्रार्थना करे कि ऐसा दूसरा दिन हमारे जीवन में फिर ना आवे। पहले हमारा कुछ समय तक ऐसा नियम था,
हमारे निकट वालों में यदि कोई सूर्योदय तक सो गया तो हम उसके कारण भी दिन भर जल पर रहते थे। ऐसा नियम था हमारा, काफी समय तक नियम चला। त्यागी जी को पता है, हमारे पास 5-7 जो लोग रहते हैं उनमें कोई एक व्यक्ति सूर्योदय तक सो गया तो उसके प्रति तो हम कठोरता नहीं करते थे, अपने प्रति कठोरता करते थे। पूरे दिन केवल जल पर रहते थे। इस नियम को पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने हठ पूर्वक छुड़वाया। बोले आप अपने प्रवचन मंच से सिद्धांत की, कल्याण की जो बात कहनी चाहिए वो सब कुछ कह देते हैं। अब कोई माने तो न माने तो उसका प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने ऊपर इतना कठोरता करेंगे और फिर कथा भी कहनी है, यात्रा भी करनी है, तो इसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। इसलिए मेरी आज्ञा है कि इसको छोड़ दो। और जबरदस्ती उन्होंने कुछ पवा दिया तो वो नियम टूट गया। कितने दुख की बात है, मनुष्य के पास भगवत स्मरण के लिए समय ही नहीं है। बातें लंबी चौड़ी करना है कल्याण की, कहां से कल्याण होगा। पहली बात है सुबह उठना सीख लो। निद्रया ह्रियते नक्तम, सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती है। व्यवायेन च वावयः, अथवा व्यवाय में या तो भोग में रात्रि व्यतीत होती है या निद्रा में रात्रि व्यतीत होती है। और दिन दिवाचार्थे हया, धन कमाने की इच्छा में दिन व्यतीत हो जाता है। धन कमाने में नहीं, धन कमाने में नहीं, धन कमाने की इच्छा में। आप लोग कहेंगे धन कमाना और धन कमाने की इच्छा, समझ में नहीं आई बात। धन प्राप्ति जो होती है वह तो प्रारब्ध के अनुसार होती है। धन की प्राप्ति प्रारब्ध के अनुसार होती है। इच्छा से होने लग जाए तो हर व्यक्ति विश्व का प्रथम नंबर का श्रीमंत हो जाएगा। इच्छा से तो नहीं होता। इच्छा से ही होता तो आप लोग यहां क्यों बैठे होते, सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने होते। इच्छा से नहीं होता। प्रारब्ध और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ। धन कमाने की इच्छा, इसलिए यहां सुखदेव जी ने कहा है कि धन प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, पर धन प्राप्ति की इच्छा सबकी रहती है। सवेरा होते ही किसान खेत पर चला गया, नौकरी चाकरी वाला अपनी ड्यूटी पर चला गया, और व्यवसायी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओर चला गया, दुकानदार दुकान की ओर चला गया। किस लिए? धन कमाने की अभिलाषा में। धन की प्राप्ति प्रारब्ध के अनुसार होती है। बचा खुचा समय कुटुंब भरणेन वा, बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। अब एक और प्रपंच सबके पीछे लग गया है, उसका नाम है टीवी अथवा मोबाइल। जब तक टीवी केवल आई थी तब तक कुछ कम प्रपंच था। लोग फुर्सत में आते थे, घर में टीवी खोल के बैठते थे। अब हर हाथ में टीवी आ गई मोबाइल के रूप में। जो चाहो सो मोबाइल में देख लो।
अब हम तो जानते नहीं, ये कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं एआई और आ गया। क्या चीज होती है एआई भगवान जाने, जो भी हो। तो ये सब चीजें हैं मनुष्य के अमूल्य समय को नष्ट करने वाली। देखिए हम जो कुछ बोल रहे हैं ये हम सबके परम कल्याण की बातें हैं। आपने प्रचंड पुरुषार्थ करके 80 वर्ष तक की आयु में, एक अनुमान बता रहे हैं हम आपको, 80 वर्ष तक की आयु में आपने 100 करोड़ रुपए कमाया। कितना कमाया? 100 करोड़। अब भगवान से आप कहिए कि हमने 80 साल में जितना 100 करोड़ कमाया है वो सबका सब आप ले लो, 80 वर्ष हमको और दे दो, मिल जाएंगे? पूरे 80 साल तक की कमाई, 100 करोड़ पूरी कमाई दांव पर लगा दो और कहो कि हमको 80 वर्ष की आयु और दे दी जाए, मिलेगी? चलो चलो ठीक है, 80 वर्ष देने में भगवान कंजूसी करें, 80 महीने की मिलेगी? 80 सप्ताह की मिलेगी? अंत में आप कहेंगे हमारे जीवन के 100 करोड़ जितना हमने कमाए सब ले लो, 8 घंटे की आयु दे दो, मिलेगी? 8 मिनट की मिलेगी? अरे 8 मिनट नहीं, 1 सेकंड की नहीं मिलेगी। इसका मतलब है आपके जीवन का 1 सेकंड जितना, 1 क्षण जितना मूल्यवान है, हजारों करोड़ की संपत्ति उतनी मूल्यवान नहीं है। तीनों लोगों की संपत्ति एक और मनुष्य के जीवन का 1 क्षण एक और। इसलिए मनुष्य को 1 क्षण भी व्यर्थ नहीं गुमाना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जिया, आजकल 100 साल तक सब जीते नहीं है, अनुपात 70-80 का ही है, लेकिन चलो 100 मान लो। कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहा तो 100 साल में 50 साल तो सोने के निकाल दो भाई, रात का समय निकालना पड़ेगा ना, तो कितने बचे? और 20 साल की उम्र तक तो यही होश नहीं होता कि हम मनुष्य हैं। खेलने कूदने में, इधर उधर में, चमक दमक में 20 साल तक चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मनुष्य के पास समय ही नहीं है। जिन पूज्य जटिया बाबा का हमने स्मरण किया था, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, उनका मंगलमय जीवन चरित्र आप पढ़िए। उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखा हुआ सद्गुरु संग पढ़िए, आपको पता चलेगा ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी मुश्किल से आधा घंटे ही विश्राम करते थे। कितना? साढ़े 23 घंटे उनका साधन में जाता था। हम रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, और वो कथा में आते तो ऐसे हो जाता। सामने वाला ठीक से सुन रहा, उसी के पीठ में अपनी मुंडी टिका देते हैं।
तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए। कथा कीर्तन में नींद उन्हीं को आती है जिनके पाप बहुत अधिक प्रबल होते हैं। एक क्षण के लिए नींद आ गई, मान लो वही एक वाक्य हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला होता, तो हम कितने बड़े घाटे में रहे। हम वंचित रह गए, अपने परिवर्तन से, अपने कल्याण से वंचित रह गए। व्यवहार से पलायन नहीं किया जा सकता है। खेती, नौकरी, चाकरी, व्यवसाय, परिवार के नाते, रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य, व्यवहार, वो सब करना पड़ेगा, उसको छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते। किंतु यह सब करते हुए भी इस बात पर पक्का ध्यान बनाकर रखना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल साधन है निरंतर नाम का अभ्यास। निरंतर नाम का अभ्यास, हर समय नाम, हर समय नाम, हर समय नाम। किसी का मार्ग आज तक खुला है, भगवान नाम से ही खुला है, और किसी का खुलेगा तो भगवान नाम से ही खुलेगा, और कोई उपाय नहीं है। आहा, नित्य सत्संग, सदग्रंथों का स्वाध्याय, नाम का आश्रय, आहार की शुद्धि, ये सब निष्ठापूर्वक यदि आप करेंगे तो ये बात बिल्कुल पक्की है, आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा।